स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए शानदार से वीडियो में। तो आज हमारा लेक्चर 4 हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ना है, तो हमने पढ़ा था ये त्रिकोणमिति है, ये त्रिभुज हमने ले लिया, ये हमने त्रिभुज ले लिया। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ अगर थीटा दे दे, हमने पढ़ा था अगर यहाँ थीटा दे दे तो थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब हो जाएगा, जिसे P से हम लोग डिनोटेट करते हैं यानी सूचित करते हैं। और एंगल जो कोण है उसके ठीक सामने वाला, एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण, जिसे हम लोग H से डिनोटेट करते हैं। क्या करते हैं, H से हम लोग सूचित करते हैं, इसे दर्शाते हैं। और इसके ठीक नीचे वाला क्या हो जाता है, हमारा आधार। क्या हो जाता है, आधार, जिसे बी से हम लोग डिनोटेट करते हैं। अब इसका जो किसी का एक मान निकालना रहता था वो निकालना हमने सीखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री का मान निकालना। जैसे हमने बताया था, जैसे हमने बात किया था साइन 30 डिग्री का मान निकालने का, कॉस 45 का, टेन 30 का, ये सब मान निकालने का हमने बताया था, ये याद करना था। जैसे ये चार्ट हमें याद करना था। क्या करना था, चार्ट हमें याद करना था। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 90, सॉरी 60 और 90, 60 और 90। अब इसे हमें याद करना था, चार्ट को ये हमें याद करना था। तो एक बार हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार रिवीजन हो जाए। आपने याद किया होगा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमें याद करना था। ये जो तीन है बस हमें इतना ही याद रखना है ध्यान में। ये जो तीन है, ये जो तीन है, यही तीन मेन हमें याद करना है। ये जो तीन है यही हमें मेनली याद करना है। इससे इसी के उल्टा क्या होगा, ये तीनों का होगा। क्या होगा, इसी का उल्टा ये तीनों का हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का क्या होता है, √3/2 और 90 का 1। अब कॉस का क्या होगा, कॉस का इसी का उल्टा हो जाएगा। तो 0 का 1 हो जाएगा, 90 का साइन का 90 का 1 है तो 0 का, इसी के विपरीत हमें उल्टा आ जाना है। तो 30 कॉस 30 का हो जाएगा √3/2। कॉस 45 का क्या हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2 ही होता है। क्या होता है, 1/√2 ही होता है। फिर कॉस 60 का क्या हो जाता है, 1/2 कॉस 30 का हो जाएगा। फिर कॉस 90 का 0 हो जाता है। फिर tan का क्या होता है, फिर tan का क्या होता है, तो फिर tan का होता है 0 डिग्री का मान 0 होता है, सॉरी 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का क्या होता है, 1/√3। 30 का क्या होता है, 1/√3। tan 45 का क्या होता है, 1 और 60 का √3 और 90 का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी यानी अनंत। यही तीन हमें याद करना है। इसी का जो उल्टा होगा इस सब का हो जाएगा। जैसे कॉसेक यानी साइन का 0 तो 0, इसका क्या है 1/2 तो ये उल्टा क्या हो जाएगा, 2। मतलब ऐसे ही हमें लेते जाना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे इसमें क्या होगा, ये याद करना है। आप लोग याद करके आइएगा। जैसे आप लोगों को दे देगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम दे देंगे कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 और आपने देखा था साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान भी क्या हो जाता है, √3/2। आप लोग याद करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, अब एलसीएम इसका निकालेंगे, 2√3 प्लस √3 यानी क्या हो जाएगा, 2√3 बाई क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
√3 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 sin 45 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। क्या? cos 90 डिग्री। तो 2 इंटू में, इसको इंटू में रहने देंगे। sin 45 डिग्री का क्या होता है? sin 45 डिग्री का होता है 1/√2। क्या? 1/√2 प्लस cos 90 डिग्री का क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/√2। 2/√2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से करना है, बिल्कुल हरवाना नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इससे बाहर नहीं आता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो हम इसका मान कैसे पता करेंगे? तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। ये इंटू का साइन है, इंटू हम लोग देंगे। cos 30 डिग्री का आप लोगों को पता है sin 60 डिग्री के इक्वल होता है cos 30 डिग्री का, तो इसका भी √3/2 हो जाएगा। प्लस sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है, इंटू cos 60 डिग्री का मान हमने पढ़ा था √3/2। sin 60 डिग्री का मान होगा cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2। क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2√3/4। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? √3 क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? √3 हमने पढ़ते थे, ये 3 इंटू 3 यानी √3 इसको एक साथ लेंगे तो 3 वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 3। साथ में जब ज्वाइंट निकलेगा तो एक 3 हो जाता है। यही हमारे, तो √3 इंटू √3 तो 3 इसका हो जाएगा, और /4 प्लस 1/4 ये हमारा है। तो अब इसको एलसीएम द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 3 प्लस 1 यानी 4/4। आंसर क्या हो गया? 1। इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यह बहुत आसान सा क्वेश्चन, और जितना हम करा रहे हैं इसमें उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बिल्कुल आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में है, सॉल्व जब हम इसको करेंगे, और एग्जाम में हम लोग जब भी सॉल्व क्वेश्चन बनाएंगे अगर 2 नंबर में आए तो यहाँ इंग्लिश वाले सॉल्व लिख देंगे या फिर हिंदी वाले हल लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 इंटू में है, मल्टीप्लाई में, तो इसको इंटू में ही रहने देंगे 2 को। फिर tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का क्या होता है? √3। क्या होता है? tan 45 का √3 होता है, सॉरी tan 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का भी होता है √3/2, हम लोग जानते ही हैं, तो इसका स्क्वायर फिर स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इंटू 1 प्लस √3 स्क्वायर में √3 है, √3 इंटू √3, तो हम जानते हैं इसका 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √3, फिर उसी तरह 3/4 इसका भी हो जाएगा, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 2, यानी 2 हमारा आंसर सॉल्व हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से ये लेक्चर देखिए, आपका पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग सॉल्व करके देखिए, ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग इसे देखते हैं। एक बार आप लोग इसे सॉल्व करके देखिए, ट्राई करिए। तो ये क्या होगा cos 45, बहुत ईजी है। cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान हो जाएगा हमारा, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। इसका मान, इसमें क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें इसका कम मान याद करना होगा, और ज़्यादा या नहीं 30, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, बस इतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा 10th में ज़रूरत भी नहीं है। इसका मान याद करने से हो जाएगा, और याद कैसे, जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते बनाते याद हो जाएगा। फिर sec 30, तो sec किसके बराबर होता है, तो sec cos के बराबर होता है। क्या होता है, sec cos के बराबर होता है, तो 30 का क्या होता है, और उसके उल्टा हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे हम लोग 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 यानी साइन के 30 के उल्टा, तो साइन 30 होता है 1/2, यानी इसका 2 हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/√2 इसको रन देंगे, मेन बटा इसे है, फिर ये √3 2 प्लस 2√3, इसे सॉल्व करने पे इतना आएगा 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3 इंटू √3, इसे ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/, ये बटा में है इसके, ये बटा में है इसके, यानी क्या हो जाएगा 2√2 प्लस, और देखिए ये कैसे होगा, जैसे ये तो ये ऊपर चल जाएगा, ये बटा में है, तो ये भी एक्चुअली बटा में ही है, ये क्या है, ये बटा में ही है, तो हम लोग जानते हैं ये गुना हो जाएगा √2 और इंटू 2√3, √2 इंटू 2√3, इसे हम लोग करेंगे, तो रूट वाले से रूट में गुना कर देंगे, तो 3 2 जा 6, और रूट इंटू में है वो इंटू में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2√2 और 2√6, क्या हो जाएगा √6, और फिर ये तो हमने कर लिया, ये क्या हो गया, ये तो हम लोग कर लेते हैं। फिर इसे परिमेयकरण क्या करेंगे हम लोग, इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, बस इसको क्या करना है, माइनस में कर देना है, क्या करना है, माइनस में कर देना है, तो क्या करेंगे 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ये प्लस में इसका माइनस में बस चेंज कर देना। अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 2√6 माइनस 2
6 3 जा 18, क्या हो जाएगा 18 बटा, अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्म में ये है, इसके फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके फॉर्म में हम लोग इसे बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटा के हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हमारा है 2√6 माइनस 2√18, और 2√18 को हम लोग खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा और 3 3, यानी क्या हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2, यानी 2√6 माइनस 3 2 जा 6, ये तो बेसिक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सबको आना चाहिए कैसे होगा, इंटू 2, ये आ गया। चलिए अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 2 माइनस 2 2 जा 4 और 6, क्या हो जाएगा इंटू 6। अब इसे हम लोग क्या करेंगे 2√6 माइनस 6√2 बटे 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24, और इसको हम लोग 2√6 माइनस 6 इंटू √2 बाई 8 में 24 माइनस 8 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। अब इसको माइनस प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिए तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6√2, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 2√6, ठीक है, और माइनस 16 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 बाई 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी है। तो आज हमने ये इतना क्वेश्चन देखा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका HW क्या है, HW क्या है आप लोगों का, NCERT का एक्सरसाइज, NCERT का एक्सरसाइज 8.2, NCERT का एक्सरसाइज 8.2 आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, सारे सॉल्व हो जाएंगे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये 8.2 एक्सरसाइज सारा आप लोगों से बन जाएगा आराम से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।